हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी घर पे ही हम किस तरह से हेल्दी मुरमुरे के साथ हेल्दी नमकीन बना सकते हैं। तो एक कढ़ाई में हम लेंगे थोड़ा सरसों का तेल, ताकि उसमें हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को और बेसिकली पीनट्स को, ड्राई फ्रूट्स को हम देसी घी में भूनेंगे, पीनट्स को हम भूनेंगे सरसों के तेल में। और ये मखाने भी हम डालेंगे अपनी नमकीन में। और हम डालेंगे उसके साथ ये कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि खाने में कॉर्नफ्लेक्स भी हेल्दी होते हैं। ये मुरमुरे डालेंगे और फिर हम डालेंगे कुछ चने, जो कि डेली हमारी रूटीन में अगर हम खाएं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ऐड करके आज हम बनाएंगे एक हेल्दी नमकीन मुरमुरे वाली। तो हम सरसों का तेल गरम हो गया है, उसके अंदर हमने रोस्ट करने के लिए हमने मूंगफली जो है, वो जो डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं वो वाली ही मूंगफली लेनी है आपको। और उन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपको फ्राई करना है तेल के अंदर पीनट्स को, तभी आपकी नमकीन में टेस्ट आ पाएगा। उसके बाद लेंगे 1 चम्मच देसी घी और उसके अंदर हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को बारी बारी रोस्ट करेंगे। इन्हें हम फ्राई नहीं करेंगे, हल्का हल्का जस्ट ब्राउन करना है हमें। सभी के रोस्ट होने के बाद हम धीरे धीरे काजू को हल्के हल्की आंच पे ही ब्राउन करेंगे जस्ट। और फिर उसके बाद हम बादाम को भी इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। और बादाम के जो पीसेस हैं वो हम साबुत ही रखेंगे, उसको हम क्रिस्प नहीं करेंगे, क्योंकि आपने नमकीन खाई होगी तो आपने देखा होगा कि हम मोस्टली उसमें जो बादाम डले होते हैं वो कंप्लीट पूरा ही होता। इसी तरह से हम किशमिश को भी हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, बिकॉज़ अगर उसे हम कच्चा ही ऐसे ही डाल देते हैं नमकीन के अंदर तो वो क्रिस्प वाला जो एक फ्लेवर आता है किशमिश का वो नहीं आ पाता है। तो हल्का हल्की आंच के ऊपर हम देसी घी में ही उसको भी हम रोस्ट कर लेंगे और वो हल्की फूल जाएंगी। उसके बाद मखानों को भी हमें घी के अंदर हल्का सा रोस्ट करना है। इनकी वो भी हमें हल्का हल्का ही रोस्ट रखेंगे मंदी आंच के ऊपर। अगर फ्लेम को हमने हाई किया तो ये जल जाते हैं, बहुत ही जल्दी चिपकने लगते हैं कढ़ाई में। इसलिए इन्हें भी हम ऐसे ही रोस्ट करेंगे हल्का हल्का घी डाल के। तो अब ये रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम साइड में एक बड़े ही बर्तन में, पतीले वगैरह में निकाल लेंगे। और चनों को हमें सूखा ही ड्राई ऐसे ही भूनना है, ताकि उनके अंदर जो नमी है वो ना रहे। उसके अंदर हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें चनों को सूखा ही रोस्ट करना है। उसके बाद हम अपनी कॉर्नफ्लेक्स को भी ऐसे ही सूखा एक बार रोस्ट कर लेंगे। ऑलरेडी कॉर्नफ्लेक्स जो हैं वो क्रिस्पी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उन्हें थोड़ा सा कढ़ाई में रोस्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि नमकीन में डालने से पहले किसी भी चीज़ में मॉइस्चर ना हो, ये हमें कंफर्म करना ज़रूरी होता है। और वो ऐसे ही हो सकता है कि हम हर चीज़ को हल्का हल्का रोस्ट कर लें। तो नमकीन को हमने बनाने के लिए क्रिस्पी हर चीज़ को रोस्ट किया है। अब हम हल्का सा सरसों का तेल लेंगे 2 चम्मच, जिसमें हम लगाएंगे अपना तड़का। पहले डालेंगे राई या सरसों के दाने, कहीं पर इसे सरसों के दाने कहते हैं, कहीं राई कहते हैं। तो सरसों के दाने पे डालेंगे हम हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार जितनी मर्जी आए चाहे उतना चॉप करके डाल सकते हो। मुझे हरी मिर्ची बहुत पसंद है और नमकीन काफ़ी सारी बना रही हूँ मैं, इसलिए मैंने काफ़ी हरी मिर्ची डाली है। उस पर हम डालेंगे कड़ी पत्ता। आप चाहो तो उसे चॉप करके भी डाल सकते हो कड़ी पत्ते को, और साबुत पत्ता भी डाल सकते हो। साबुत पत्ता डालोगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उसको, जब पूरा जो लीफ है वो जब हमारे माउथ में खाते हुए नमकीन के जब आता है ये, तो एक अलग ही जायका आता है। फिर हम डालेंगे उसमें अपने मसाले, बेसिक जो मसाले होते हैं, जैसे कि लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें डालेंगे। और इसको हम अच्छे से तड़के को रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें तलना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है ताकि लीफ हमारे जले ना। अब उसमें हम डालेंगे अपना भेल वाले जो ये होती है वो डालेंगे। इसकी हम भेल भी बनाते हैं, इन्हें हम फुल्ले करारे भी बोलते हैं, और ये दिवाली पे बहुत इजीली मिल जाती हैं। चावल से बनती हैं। और दिवाली के मौसम में या दिवाली पे जब मार्केट के अंदर आपको दिवाली का सामान या पूजा के लिए सामान लेते हो, वहाँ पे ये ढेरों मात्रा में आपको मिल जाती हैं। हमारी पूजा में भी यूज़ होती हैं। और बाकी सभी ड्राई फ्रूट्स को अभी इसी के अंदर डाल के हम
मिक्स करेंगे। देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने इसके अंदर डाल दिया है, जितने भी हमने रोस्ट किए थे, ताकि ये एक हेल्दी जो है वो नमकीन बने और हम घर में अपनी चाय और कॉफ़ी के साथ इसका जायका ले सकें सुबह शाम। ये बहुत ही मस्त लगती है खाने में। इसके अंदर हम सारे मखाने, चने, कॉर्नफ्लेक्स, ड्राई फ्रूट्स, सारी ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे बहुत अच्छा जायका आता है। इसके बाद लास्ट में जो है हम इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा पिसा हुआ चीनी या बूरा या खांड। वो 1 चम्मच हम डालते हैं ताकि खट्टा मीठा टेस्ट जो है इसका वो इन्हेंस करता है नमकीन के टेस्ट को। तो ये हमारी नमकीन तैयार है और इसको आप चाहो तो इस तरह से एक जार में भर के अपने रूम में रख सकते हो और जब चाहे चाय कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, सी यू।